सो हेलो देयर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आईमेड फाउंडेशन। बच्चों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने आईमेड फाउंडेशन चैनल पे। जैसा कि बच्चों हमने वर्क एनर्जी पावर की सीरीज़ आपके लिए लाई थी, जिसमें कि इसके पहले की चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने ढेर सारी चीज़ें पढ़ी थी विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, और आज हम लोग बच्चों इस चैप्टर का लास्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे और कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहले हम समझ जाते हैं। सबसे पहले मेरी स्लाइड ओपन हो जाओ, स्लाइड ओपन हो जाओ। कहाँ गई मेरी स्लाइड? ये सब बच्चों मैंने कराया है आपको। ठीक है, ये सारी जो भी स्लाइड्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे हो चुके हैं। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी ले लीजिएगा बच्चों, और एक जो मैं पढ़ाता हूँ अपने शब्दों में उसको नोट कर लीजिएगा, सो दैट आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है, ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका मतलब ना तो कोई भी ह्यूमन बॉडी एनर्जी को बना सकता है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, आपने ये बात सुनी होगी, जैसे हम अभी अब बोल रहे हैं, तो ये हमारी जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है साउंड एनर्जी में, और वो आपके पास आ रही है। ठीक है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो आप बना सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। ठीक है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, यही होगा। एनर्जी कभी भी एक ना तो आप बना सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जाएगी। ठीक है, अब ये तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा फुटबॉल है। ठीक है, अगर मैं इस फुटबॉल को, अगर बच्चों मैं इस फुटबॉल को थोड़ा सा मैं इसको थिंक कर लेता हूँ, अगर मैं इस फुटबॉल को किक करूँगा, अगर मैं इस फुटबॉल को किक करूँगा, तो किक करने में मुझे कुछ एनर्जी लगे, किक करने में मैं कुछ एनर्जी का यूज़ करूँगा, वही एनर्जी इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर वही एनर्जी जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और वो एनर्जी जितनी होगी उतना ही ये बॉल मूव करेगा। ठीक है, उतना ही ये बॉल मूव करेगा। तो मैंने जो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड की, वही एनर्जी इसके अंदर जाके स्टोर हो गई। ठीक है, और उसी एनर्जी का ये यूज करके मूवमेंट किया। ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देख लेते हैं थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन दैट एनर्जी इज अ कांस्टेंट इन फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है और क्यों ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में ना आपसे ये पूछा जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही करना होगा जो मैं यहाँ पे अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और ऐसे ही करिएगा, मेरे साथ साथ हो सके तो नोट भी करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, हम समझते हैं क्या ये टॉपिक है। बेसिकली ये ऐसे बोल रहा है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉलिंग के कंडीशन में होती है, फ्री फॉलिंग वो कंडीशन होती है बेटा जहाँ पे बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो फ्री फॉलिंग के कंडीशन में है। ठीक है, अब देखो, मान लो ये मेरा जो फुटबॉल है, ठीक है, यहाँ पे इसको दे देते हैं। ओहो, मेरा माइक गिर गया, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हो जाता है कभी कभी। मान लीजिए ये है मेरा फर्स्ट कंडीशन, ये है मेरा सेकंड कंडीशन, और ये है मेरा थर्ड कंडीशन। ठीक है बेटा, ओके। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग बॉल को h हाइट से ड्रॉप करेंगे। सेकंड कंडीशन में बॉल को हम लोग h/2 हाइट से, कितने बेटा, h/2 हाइट से ड्रॉप करेंगे। और थर्ड कंडीशन में बॉल मेरी ग्राउंड पे आ चुकी होगी। ठीक है, तीनों ही कंडीशन में
बॉल ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये मैंने बॉल ऐसे यहाँ से पकड़ा है, अब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसकी एनर्जी, फिर यहाँ पे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर बॉल जस्ट ग्राउंड में टच होने से पहले उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। चलो इस पॉइंट को बेटा मैं पॉइंट ए नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट नाम दे देता हूँ और इसको सी पॉइंट नाम दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, चलिए हमें निकालना है कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए पे देख लेते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी निकालने के लिए बेटा हमें इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़नी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इनका सम कर दें, अरे डॉट लग जाओ, ठीक है। अगर हम इनका सम कर ले तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। देखिए अगर हम इस पॉइंट पे बॉल का पोटेंशियल एनर्जी निकालें जो कि h हाइट है ग्राउंड से, ठीक है, तो कितना होगा पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, पढ़ाया है मैंने, ठीक। अब काइनेटिक की बात करें तो हाफ mv² होता है फॉर्मूला, हाफ mv² फॉर्मूला होता है। और अभी मैंने बताया कि बॉल एकदम टॉप पे है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे v की वैल्यू 0 मतलब कि हाफ m u 0² ओवरऑल ये 0 हो जाएगा प्लस mgh, ठीक। ये वाला कंपोनेंट 0, सिर्फ हमारा कितना आया mgh। ये कैसे 0 हुआ समझ में आया? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुमने कोई बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है। मान लीजिए ये जो बॉल अभी थी जो अभी ऊपर नहीं है, अब आपने मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है, तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे अटेंड कर लेगा तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक पॉइंट पे जाके वो बॉल ऊपर रुकेगी ना, वही वो पॉइंट है, ये वही पॉइंट है, ठीक है, ओके। तो वहां पे जब बॉल जाके रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट 0 हो जाएगी, ठीक। मैं लिख देता हूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट 0, ठीक है, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, चलो 0, ठीक। चलो हमने ए पॉइंट पे निकाल लिया है। ए पॉइंट पे मेरा टोटल एनर्जी आ रहा है mgh, ठीक। अब हम निकालते हैं बी पॉइंट पे, अब हम निकालते हैं बेटा, चलो बी पॉइंट पे ये हाइट है टोटल h, ये यहां से लेके यहां तक की हाइट है बेटा h, ठीक है, h है, इसके लिए तो हमने h निकाल लिया था। अब हम इसके लिए निकालते हैं, ये बी पॉइंट के लिए अब हम निकालते हैं, एट पॉइंट बी के लिए निकाल लेते हैं। और इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होगी बताइए, कोई क्लास बताइए, इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होगी। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, अच्छा ठीक है, h/2 ही मानते हैं, नॉट x मान लेते हैं, हम h/2 मान लेते हैं, सपोज h/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक इसकी h/2 हो गई, ठीक है, और ये भी h/2 ही हो गया, ठीक। अब जरा चलिए निकालते हैं यहां से लेके यहां तक, थोड़ा सा मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक। फिगर देखते हैं, हमने इस केस के लिए निकाल लिया पोटेंशियल और काइनेटिक, इसके लिए हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक है। बॉल ऊपर जब एकदम टॉप मोस्ट पे थी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बॉल बीच में आ चुकी है, ठीक है, बॉल बीच में आ चुकी, गिर ही रही है, मतलब हाफ हाइट पे है, ठीक। चलो एट बी पॉइंट हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं, तो एट बी पॉइंट मेरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो बेटा वो हो जाएगी mg, और यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी बेटा, h हमारा होगा h/2, ठीक है, प्लस हाफ mv², ठीक है, mv²। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये v² की अगर हम वैल्यू निकालें, v² की वैल्यू निकालें तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम निकालें तो v² का फॉर्मूला क्या था, v² = u² प्लस 2gs, याद आ रहा है, ठीक, 2gs। अगर हम यहां से देखें तो v² की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u² प्लस
2g की वैल्यू तो सेम रहेगी, एस एच बाई टू लिख सकते हैं। क्या और भी कुछ लिख सकते हैं? अच्छा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको पुट करें, इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी। क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉल u पे जीरो था ना, u पे जीरो था ना, मतलब कि जब देखो, ये हम वो वाला कंडीशन बता रहे हैं जब बॉल h हाइट पे था, जब बॉल h हाइट पे था। हम ऊपर से नीचे वाला कंसीडर कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे वाला, ठीक। तो ऊपर होगा इसका u वेलोसिटी और नीचे होगा v वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी? जीरो प्लस u g, अच्छा g तो सेम रहेगा और ये h बाई टू हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको 2 से 2 काट दीजिए, बहुत बढ़िया। अब ये कितना आया? ये जी एच आया, ठीक है। तो v स्क्वायर के बराबर कितना आ गया मेरा बेटा? जी एच आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एम जी एच बाई टू प्लस, अब यहाँ पे देखो हाफ, यहाँ पे m तो है ही, और v स्क्वायर की जो वैल्यू है, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से gh निकाल लीजिए, gh, ठीक। अब इन दोनों को भी सम कर लीजिए, फिर आपको मिल जाएगा mgh, ठीक। मतलब कि b पॉइंट पे भी आपको टोटल एनर्जी मिल रहा है mgh, आपको a पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी मिल रहा है mgh, ठीक है। अब c पॉइंट पे निकालते हैं इसका टोटल एनर्जी। ये रहा मेरा c पॉइंट बेटा, ये रहा मेरा C पॉइंट। अब देखो C पॉइंट पर आते वक्त इसने कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी? इसने टोटल h डिस्टेंस चल चुकी होगी, h डिस्टेंस इसने कवर कर लिया होगा ऊपर से नीचे तक, h डिस्टेंस इसने कवर कर लिया होगा। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, हमको निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं बेटा, वो हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इस पॉइंट पे निकालें तो कितना होगी? कोई बता दीजिए, कोई भी बच्चा। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, एम जी और यहाँ पे h। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो h है, ये h, ये h था क्या? ये h क्या था? ये h डिनोट करता था आपका बेटा हाइट को डिनोट करता था ना, हाइट को ही तो डिनोट कर रहा था। तो जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ चुका है तो ये क्या ये जमीन के किसी भी हाइट से है? जीरो हाइट पे है। इसका हाइट यहाँ पे कितना है? जीरो हाइट है ना, जीरो हाइट है ना बॉल का। पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालते हैं तो हम लोग हाइट को कंसीडर करते हैं। तो जब ये बॉल ग्राउंड से जीरो हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग h की वैल्यू जीरो रखेंगे, h की वैल्यू जीरो, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो, ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो, सॉरी बेटा आंख में थोड़ा सा पसीना आ गया था। हाँ, ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो, बचा मेरे पास क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। अब फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, ठीक। h देखिए, अब जरा s की वैल्यू देखिए, यहाँ पे s की वैल्यू, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ। s की वैल्यू देखिए कितना डिस्टेंस ये बॉल ट्रेवल किया है। इस बॉल ने ट्रेवल किया है, बॉल ने ट्रेवल किया है h डिस्टेंस, ठीक है। और अभी मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, अभी मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी इसकी वैल्यू है जीरो, ठीक। तो बस अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा बेटा 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा फिर से वही क्या चीज़ कि हमारी टोटल एनर्जी जो आई है, सॉरी टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी वो है हाफ एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखा है हमने? वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, ठीक है। अब बस चीज़ों को कट आउट कर लीजिए, 2 से ये 2 कट गया,
हमें फिर से mgh ही मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें C पॉइंट पे mgh मिला, हमें B पॉइंट पे mgh मिला और हमें A पॉइंट पे भी mgh मिला। ठीक है, चाहे हम पॉइंट A की बात करें, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट A पे भी mgh ही मिला, पॉइंट B पे भी mgh ही मिला और पॉइंट C पे भी mgh ही मिला, पॉइंट C पे भी mgh ही मिला। ठीक है, तो इससे बेटा हमें क्या प्रूफ हो गया, इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉलिंग के कंडीशन में होती है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ओवरऑल टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो इस बात का ये मतलब है कि या तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलो जरा इसको नीचे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इससे। देखो इससे समझते हैं कि देखो इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ग्राफ है, ये डिनोट कर रहा है हाइट को, ये हाइट को डिनोट कर रहा है और ये एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो देखो जब हाइट 0 है मतलब कि बॉल जमीन पे है, जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, देखो इधर हाइट बढ़ रही है ना, इधर हाइट बढ़ रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी देखो बढ़ रही है। रुको मैं कलर चेंज कर देता हूं तब समझ में आएगा। ये देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी जा रही है, बढ़ते 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 जा रही है। ठीक, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, देखो यहां तक हाइट h/2 हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ चुका था, और हाइट बढ़ी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, अब जरा यहां देखो, अब देखो जब ऑब्जेक्ट हाइट से, अब देखो h हाइट तक ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, कौन सा कलर यूज हो गया, यहां तक ऑब्जेक्ट h हाइट तक पहुंच चुका है, h हाइट पे है ऑब्जेक्ट, h हाइट पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान देना। अब अगर हम वहां से वापस उल्टा आए, मतलब कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां से वापस आ रहे हैं। ठीक है, यहां से वापस आ रहे हैं, h हाइट पे ऑब्जेक्ट है, ये रहा मेरा h हाइट, अब यहां से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहां से जब नीचे आएगा, देखो जैसे जैसे हाइट कम हो रही है, इधर से देखो, इधर जैसे जैसे हाइट कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो यहाँ पे देखो, देखो इधर से इधर जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी, लेकिन वापस आएंगे तो हाइट घटेगी। तो मेरी हाइट देखो यहाँ पे h हाइट थी, यहाँ पे h/2 हाइट थी, तो जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, देखो जब हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जब हाइट घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। ठीक, जब h/2 हाइट रहता है तो सिर्फ उसी पॉइंट पे बेटा, जब हाइट h/2 रहता है सिर्फ इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम्स में। चलिए, अच्छा एक ये चार्ट भी नोट देख लीजिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी कभी आपसे चार्ट से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया सेम है, क्या कि अगर h हाइट है, अगर h हाइट है, अगर h हाइट है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल mgh, टोटल एनर्जी mgh। ठीक, अगर h/2 हाइट है तो काइनेटिक हाफ mgh, पोटेंशियल हाफ mgh, टोटल एनर्जी mgh। अगर ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे ये देखो क्या है, डाउनवर्ड मोशन, ऊपर से नीचे बॉल आ रही है। ठीक है, अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल 0। क्यों 0 बेटा, क्योंकि हाइट 0 है। ठीक है, टोटल एनर्जी अब भी mgh है। अब जस्ट उल्टा, अब बॉडी यहाँ पे देखो, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही थी, अब इस कंडीशन में बॉडी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, अब देखो
जीरो लेवल पे मतलब कि ग्राउंड पे है तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी mgh। अच्छा ये समझ में आया क्यों यहाँ पे mgh है, मैं बताता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्यों mgh है ये समझ में आया। अगर हम इस बॉल वाला एग्जाम्पल पे चलें, अगर हम इस बॉल वाले एग्जाम्पल पे चलें, रुक जाइए कहाँ गया मेरा बॉल वाला एग्जाम्पल। हाँ, जब ये बॉल ग्राउंड पे होगा बेटा और जब मैंने इसको किक किया था तो जितना मैंने एनर्जी इसको दिया था जो कि ये यूज करके ऊपर की तरफ जाएगा वो एनर्जी स्टोर होगा एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 5 जूल एनर्जी दिया इसको, 5 जूल एनर्जी दे दिया, वो 5 जूल एनर्जी ये स्टोर करेगा। ठीक है, और ये 5 जूल एनर्जी में जितना हाइट तक ये जा पाएगा, ठीक है, जितने हाइट पे जाएगा उस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर कर लेगा। ठीक, उस लेवल का जैसे मान लो 1 मीटर जाने में, 1 मीटर जाने पे अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल आया है, ठीक है, और इतना ही मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये बॉल सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर हाइट ऊपर जाएगा। समझ में आया, इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgh है। ठीक, अब वापस आते हैं हाफ 1/2 पे हाफ mgh हो जाएगा और h हाइट पे काइनेटिक 0 पोटेंशियल mgh। ठीक, तो ये तो रहा मेरा थर्ड पार्ट बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया बेटा तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और होपफुली प्लीज शेयर कर अपने बच्चों को फ्रेंड्स को, ताकि आप लोग भी वो लोग भी प्रिपेयर कर पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।